1984 में रेडियो ब्रॉडकास्टर्स और ऑपरेटर्स का एक ग्रुप अल साल्वाडोर एक उजड़े हुए गांव अल मोज़ोटो में गया। जुगनुओं की रोशनी में 3 साल पहले हुए नरसंहार के अवशेष नजर आए। कर्नल डोमिंगो मॉन्टरोजा के नेतृत्व में सैनिकों ने 978 लोगों पर अत्याचार किए, बलात्कार किए और उनकी हत्याएं की, जिनमें 553 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा कंसेप्शियन सैंचेज सिर्फ 3 दिन का था। अमेरिका और साल्वाडोर दोनों सरकारों ने इस बात से इनकार किया कि नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार की कहानी बताने वाले कुछ ही लोग जिंदा बचे थे, लेकिन रेडियो वेंसेरेमस की मदद से जिंदा बचे लोगों में से एक रुफीना अमाया ने अपनी गवाही दी। उन्होंने मॉन्टरोजा और उसे पैसे देने वाली सरकार का पर्दाफाश किया। ये नरसंहार अल साल्वाडोर के किसानों के ऊपर किए गए तमाम अत्याचारों में से एक था। 1800 के दशक से मुट्ठी भर लोगों का देश की लगभग सारी जमीन पर कब्जा था, जिससे मजदूर लगभग मुफ्त में काम करने को मजबूर हुए। 1932 में मजदूर किसानों ने बगावत कर दी, लेकिन उसके जवाब में तानाशाही सरकार ने उन लोगों का नरसंहार किया। उसके बाद से एक के बाद एक मिलिट्री तानाशाही ने अमीर जमींदारों के साथ मिलकर देश पर राज किया। उनकी ताकत 1960 के दशक में और बढ़ी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने शासन को आर्मी की मदद देना शुरू कर दिया। अमेरिका क्रांतिकारी आंदोलनों को फैलने से रोकना चाहता था, जिसे वो पूंजीवाद के लिए खतरा समझता था। इसलिए उसने साल्वाडोर के सैनिकों और डेथ स्क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पैसा फूका। फांसीवादी मिलिट्री यूनिट्स को बगावत रोकने के बेरहम तरीके आते थे। 1970 के पूरे दशक में उन किसानों का कत्लेआम हुआ जो एकजुट होकर बुनियादी अधिकार मांग रहे थे, जैसे कि मजदूरी के पैसे, खाना और साफ पानी। आखिर 1980 में किसानों और शहर के मजदूरों ने फाराबुंडो मार्टी नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया। गुरिल्ला ग्रुप के इस गठबंधन ने तानाशाही को उखाड़ फेंकने और मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने वाला समाजवादी देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। इन क्रांतिकारियों पर हर तरफ से हमले किए गए। कर्नल मॉन्टरोजा ने अमेरिकन मिलिट्री स्कूल में सीखी रणनीति इस्तेमाल करते हुए FMLN को खत्म करने के लिए एक खास बटालियन का नेतृत्व किया। अधिकारियों ने किसानों को गुरिल्ला ग्रुप से जुड़ने से रोकने के लिए डराया धमकाया, लेकिन विद्रोहियों का एक ग्रुप नहीं रुका, जो था रेडियो वेंसेरेमस के ऑपरेटर्स। ये गुप्त गुरिल्ला रेडियो 1981 में शुरू हुआ और इसके ब्रॉडकास्टर्स सैंटियागो और मारिपोसा क्रांति की आवाज बन गए। उन्होंने सबसे आगे रहकर खबरें प्रसारित की और वो अकेले थे जो मिलिट्री के अत्याचारों पर बोलते थे। रेडियो स्टेशन की राजनीति और प्रसिद्धि ने इसे हाई प्रोफाइल टारगेट बना दिया, और चूंकि वो एक छोटे इलाके में ऑपरेट करते थे, उन्हें पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदलना पड़ता था। बातचीत करने के लिए ग्रुप ने 2 रेडियोस को टेलीफोन में बदल दिया, जो गांव में फैली कांटेदार तारों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। इस गुप्त टेलीफोन लाइन ने बागियों को उनका पीछा करने वालों से एकदम आगे रहने में मदद की। खबरें देने के अलावा रेडियो उन इलाकों में शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित करता जो गुरिल्ला के अधीन थे। यहाँ किसानों ने लोकतांत्रिक परिषद बनाए, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियाँ, स्कूल और दवाखाने आते। महिलाओं को भी इन परिषदों में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया गया, ताकि क्रांति से पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों का सफाया हो। महिलाओं ने लगभग 1/3 गुरिल्ला बनाए, जो अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। कर्नल मॉन्टरोजा पर रेडियो वेंसेरेमस को खत्म करने का भूत सवार था। अक्टूबर 1984 में सरकारी सैनिकों ने उनके रेडियो ट्रांसमीटर पर कब्जा कर लिया। मॉन्टरोजा खुद इक्विपमेंट को जब्त करने के लिए गया और फिर एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कैसे उसने बागियों को करारा जवाब दिया, लेकिन असल में रेडियो टीम ने उन्हें एक बार फिर से मात दी थी। ट्रांसमीटर में बम लगा था। जब मॉन्टरोजा का हेलीकॉप्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गया, तब बागियों ने एल मोज़ोटे शहर के ऊपर डिवाइस को डेटोनेट कर दिया, जिससे कर्नल की उसी गांव के पास ही मौत हो गई जहां उसने नरसंहार किया था। मॉन्टरोजा की मौत एक बहुत बड़ी लड़ाई में सिर्फ एक जीत थी, लेकिन 1992 में खत्म होने से पहले 8 साल और गृह युद्ध चलता रहा। शांति समझौते ने दमनकारी नेशनल गार्ड को भंग कर दिया और FMLN को चुनावी पार्टी बनने की इजाजत दे दी, लेकिन इन समझौतों से भेदभाव की समस्याएं हल नहीं हुई। 1993 में UN ट्रुथ कमीशन ने बताया कि युद्ध के दौरान 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी साल्वाडोर के विधानमंडल ने युद्ध अपराधों के मुकदमों को रोक दिया और आज भी न्याय प्रक्रिया दखल दे रहा है। 2021 तक युद्ध में शामिल किसी भी अमेरिकन अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया गया और साल्वाडोर की सरकार के सिर्फ एक आदमी को युद्ध अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है।
इतिहास मिटाने का काम अमेरिका में भी होता है। सेंट्रल अमेरिका में यूएस की दखल अंदाजी की ये कहानी और दूसरी कहानियाँ पब्लिक स्कूलों में शायद ही कभी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पीड़ितों को भुलाया नहीं जा सकता। रुफीना अमाया 2007 में अपने मरने तक अपनी गवाही देती रहीं और दूसरे नरसंहारों से बचे लोग आज भी सरकार समर्थित हिंसा की निंदा करते हैं। वो नरसंहार वाली जगहों का पता लगाते हैं, अपने चाहने वालों को निकाल कर दफनाते हैं और सेंचुरीज और म्यूजियम बनाते हैं ताकि एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद बनी रहे। अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते जूलियस सीजर के षड्यंत्र से लेकर केलों के काले इतिहास तक कई विषयों पर एनिमेशंस बनाते हैं।